हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने एलकेजी क्लासेस में जो पढ़े थे इसके पहले कुछ जोड़ियाँ मिलाई थी, जैसे कुछ अनार का आम से इस टाइप से, और कुछ हमने गिनती सीखी थी हिंदी की। और हिंदी की गिनती में हमने ऐसे लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 तक गिनती से क्या किए थे, जोड़ी मिलाए थे। 1 से 1 को, 2 से 2 को, 3 से 3 को, इस तरह से। तो हमने यहाँ वहाँ पर कहाँ तक सीखे थे, हमने गिनती 1 से 10 तक जोड़ी मिलाई थी, फिर 11 से 20 तक। तो ये हिंदी की जो अंकों में थी वो जोड़ी मिलाए थे। उसके बाद हमने अब शब्दों में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शब्दों में। जैसे हमने एक लिखे थे, क्या ये एक। अब हमने इसको हिंदी में भी लिखे थे यहाँ पर कि ये एक। ओके, तो हिंदी में भी लिखे थे, लेकिन अब हम अंकों में ना लिख के शब्दों में लिखेंगे और शब्दों से शब्दों की जोड़ी मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये मैं बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे इसकी कि शब्दों में हिंदी की गिनती है ना, की जोड़ी मिलाओ, की जोड़ी मिलाओ। है ना, शब्दों में हिंदी की गिनती की जोड़ी मिलाओ। इसके पहले हमने क्या किए थे, अंकों में मिलाए थे। तो शब्दों में जैसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं एडी का ए और क, एक। फिर उसके बाद द में ओ की मात्रा 2। ये द दबा के लिख के जो ऊपर मात्रा लगी हुई है क्या है, ओ की मात्रा। तो द में ओ की मात्रा 2। फिर त में ई की मात्रा 3। च में आ की मात्रा 4। पा में आ की मात्रा पा, ऊपर चंद्र बिंदु च 5। फिर 6, है ना। तो ये 6 तक लिखे हमने। उसके बाद में हम यहाँ पर और लिख देते हैं, जैसे 6 के बाद में हमने लिख दिए 7। अब 7 कहाँ लिखेंगे, इसके सामने नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं। स में आ की मात्रा 7, अ में आ की मात्रा 8 और न में ओ की मात्रा 9। ओके, तो हम 1 2 3 4 5 इधर लिखते हैं और 6 से इधर लिखते हैं। कहाँ से? यहाँ से। तो 6 में मतलब पीछे बिंदु लगा दिए, तो 6 हो गया वो। उसके बाद स में आ की मात्रा 7। फिर अ में आ की मात्रा 8, है ना। न में ओ की मात्रा 9, ये लिख दिया हमने। अब हमने यहाँ पर क्या लिखे, 9, और इसके बाद में ये द और ये स, 10। यानी हमने क्या लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी हमने इतने ये 10 तक काय में लिखे, शब्दों में। इसके पहले हमने अंकों में सीखे थे। अब इसमें हम बीच में भी कुछ इस तरह से उल्टे सीधे 10 तक लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या करें, सीधे सीधे लिखे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने इसको सीधे तरीके से लिखे। अब हम कुछ उल्टे सीधे इसी गिनतियों को शब्दों में उल्टा सीधा लिखेंगे और फिर हम उसकी जोड़ी मिलाएंगे, है ना। तो हम जैसे लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे 10, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 8 के बाद में 5 के बाद में 2, फिर 1, फिर उसके बाद में 7, फिर 8, ओके, और फिर 9। अब यहाँ कितना लिख दिया हमने, देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक कुछ छूट रहा है, यानी हमने 4 नहीं लिखे हैं इसमें, तो हम यहाँ पर नीचे 4 भी लिख देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे ये 4 लिख दिए। अब उसके बाद हमको यहाँ से जोड़ी मिलाना है, यानी हमने ये उल्टा सीधा लिखे और ये सीधा सीधा कि 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 8 5 2 1 7 8 9 4 हो गया। अब हम सबसे पहले हमने क्या लिखे हैं यहाँ पर 10। अब 10 कहाँ लिखा है हमको यहाँ ढूंढना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 से हम 10 को मिला देंगे। ये क्या सीख रहे हैं हम, शब्दों में सीख रहे हैं। इसके पहले हमने हिंदी की गिनती अंकों में लिखी भी थी, शब्दों में भी लिखी थी। उसके बाद शब्दों अंकों में अंकों से जोड़ी मिलाई थी, अब शब्दों को शब्दों से जोड़ी मिला रहे हैं। तो ये द और स 10 से मिला। अब आ में आठ मतलब 8 8। अब 8 कहाँ लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 ये लिखा है, तो हमने ये 8 से 8 को मिला दिया। अब उसके बाद लिखा है प में आठ 5, ऊपर चंद्र बिंदु 5। अब 5 कहाँ लिखा है हमको देखना है, तो हमने ये 5 ये लाइन में लिखा है, तो हमने इससे इसको मिला दिए। अब द में ओ की मात्रा 2। अब 2 कहाँ लिखा है, तो 1 2, तो द में ओ की मात्रा 2। ओके, तो ये इस तरह से हम पढ़ के जोड़ी मिलाएंगे, उसका उच्चारण करेंगे कि कहाँ मात्रा लगी है, कौन सा शब्द कहाँ लगा है। तो द कहाँ लिखा हुआ है, ओ की मात्रा कैसे लगी हुई है उस पर, तो मैं ये बताते हुए आपको बता रही हूँ इस तरह से। तो द में ओ की मात्रा 2। अब है 1, ये लाइन में हम पढ़ रहे हैं, तो 1, तो ए एडी का ए और क कमल का क, तो एक, तो ये हमने यहाँ मिला दिए 1 से, है ना। अब इसके बाद में स में आ की मात्रा 7। अब हमको यहाँ ढूंढना है कि 1 2 3 4 5 6, स में एक मात्रा 7, ये लिखा है 7, तो ये 7 को हम 7 से मिला देंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने इस तरह से मिला। अब क्या है, अ में आ की मात्रा 8। अब ये है अ में आ की मात्रा 8, तो हमने यहाँ से ये 8 से 8 को मिला दिए, है ना। 8 डबल आया, तो यहाँ पर एक और कुछ नहीं आया है, यानी 7 8। और उसके बाद में यहाँ पे एक कुछ शब्द नहीं आया, 1 2 3 4 5, यानी 10 8 5 2 1 7 8 9 4, यानी 3 नहीं आया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। और ये हम 3 से 3 को मिलाएंगे। 8 से 8 को हमने यहाँ से मिलाया, लेकिन हमने यहाँ 3 नहीं लिखे थे, तो हमने 3 लिखे। अब हम त में ई की मात्रा 3 और न, ये 3। अब उसके बाद में क्या लिखा है, न में औ की मात्रा, न में 9, तो अब 9 कहाँ लिखा हुआ है, ये, तो हमने ये 9 से 9 को मिलाया। ओके, अब च में आ की मात्रा 4 और र। अब 4 कहाँ लिखा है, तो ये 4 लिखा है, तो हमने ये जो है शब्दों को शब्दों से मिलाया। अब ये गिनती है 1 फिर 2 फिर 3 4 फिर 5, उसके बाद 6 रह गया। 6 कहाँ है, 6 नहीं लिखे थे, तो अब हम 6 यहाँ पे लिख देंगे और उसको उससे मिला देंगे, तो ये है 6। अब 6 से 6 को मिलाएंगे, तो ये हमने 6 से 6 को मिला दिए। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 6 से 6 10 से 10 8 से 8 5 से 5 2 से 2 और 1 से 1 7 से 7 3 से 3 9 से 9, इस तरह से हमने ये गिनती को मिलाया। अब इसको आप बोर्ड पे देखिए कि ये किस तरह से मिली हुई है, फिर आपको इसी तरह से ये मिलाना है। ओके, तो इसको आपको, तो आपने ये स्टूडेंट देखे कि मैंने बोर्ड पे आपको किस तरह से ये 1 से 10 तक मिलाना बताई। तो इसी तरह से आपको ये मतलब जो है शब्दों में गिनती एक तरफ पूरी लिख लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक तरफ आप पूरी लिख के दूसरी तरफ उल्टी सीधी लिखेंगे और उसमें आप उसको मिलाएंगे जोड़ी, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये अंकों में किस तरह से जोड़ी मिलाई जाती है। तो आप इसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने सिखाई हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको करते हुए एक छोटा सा वीडियो बना के 2 सेकंड का मुझे भेजेंगे, तो मैं देखूंगी कि आपने इसको समझे, करे बराबर, और उसके बाद में फिर आप इस जोड़ी को कैसे 1 द में उपमें 2, त में उपमें 3,
च में आकृत्र चा, र चार, प में आकृत्र पा, ऊपर चंद्र बिंदु च 5। इस तरह से उच्चारण करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, पढ़ के उसको समझेंगे और उसके बाद इस जोड़ी को आप मिलाएंगे। तो ये इसी तरह से जोड़ी मिलाते हुए एक छोटा सा वीडियो सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।